शालिनी लॉजिक्स में आपका स्वागत है। आपका एग्ज़ाम जो सीटेट का 2026 फरवरी में होने वाला है, उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें आपको कुछ मैं इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊँगी, जिनको फॉलो करके आप अपने ऑप्शन तक ईज़िली पहुँच सकते हो, जो ऑप्शन सही होगा। सबसे पहली टिप आपकी रहेगी कि जब आप ऑप्शंस को देखोगे क्वेश्चन में, तो आप देखना क्या वहाँ पे कोई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करी जा रही है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब होता है कि बात जो होगी वो बच्चे के हित में होगी। बच्चे को आप नंबर 1 पे रखोगे, बाकी पूरी दुनिया बाद में होगी, सबसे पहले बच्चा होगा। सारी की सारी बात जो होगी बच्चे को लेकर के ही होगी। तो वो एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है। तो ये ऑप्शन जो होता है ये 100% सही माना जाता है। मैंने भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया था और मैंने इन्हीं अप्रोचेस को फॉलो करके अपने एग्ज़ाम को पास किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, टीचर जो होगी वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर के तरीके वर्क करेगी। फैसिलिटेटर का मतलब है कि टीचर जब बच्चा आता है स्कूल में तो वो अपना दिमाग खाली तो लेकर के आएगा नहीं। चाहे आजकल के बच्चे चाहे जितने ही छोटे क्यों ना हो, वो छोटे में ही बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो अब बच्चों का जो दिमाग है वो खाली नहीं रहेगा। बच्चों के दिमाग में कुछ ना कुछ बातें आसपास की हों, वो उन्होंने जो देखा हो सुना हो, वो कुछ ना कुछ उनके दिमाग में भरा होगा। तो टीचर का काम सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके ज्ञान को आगे बढ़ाना होगा, ठीक है? जो भी बच्चा सीख रहा है, बच्चे ने जो कुछ भी सीखा है, आपको कभी ये नहीं कहना कि नहीं आप गलत हो। आपने बच्चे ने जो कुछ भी सीखा है, आपको उसको बहुत प्यार से सही कराना है। सीटेट के एग्ज़ाम में आप ये ध्यान रखना कि आपको बच्चे को बहुत ही प्यार से डील करनी है। बच्चे को डाँटना और बच्चे को मारना, बच्चे को रॉट लर्निंग कराना, बच्चे को जैसे कि रटवाना, ये सब क्या होते हैं नेगेटिव वर्ड हो जाएँगे। बच्चे को आपको रटवाना नहीं है, बच्चे को आपको प्यार से डील करनी है। बच्चा बिल्कुल सेंटर में रहेगा, पूरी दुनिया बाद में सबसे पहले बच्चा आएगा, ठीक है? इस तरीके के ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएँगे कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। तीसरा पॉइंट रहेगा कि जो बुक्स होंगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रिसोर्स के तरीके काम करेंगी, एक टूल के तरीके काम करेंगी। बुक सब कुछ नहीं है। आप सोचोगे हमारे पास बुक नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते। अरे! बहुत कुछ है जिससे आप पढ़ा सकते हो बच्चों को। तो बुक सिर्फ़ और सिर्फ़ एक टूल के तरीके काम करती हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी है आपको बच्चे को। आप बच्चे को कोई भी बच्चा जब एक्टिविटी खुद से करेगा, आप कर दोगे तो बच्चा क्या सीखेगा? जब बच्चा खुद से कोई चीज़ करेगा तो बच्चा सबसे ज़्यादा सीखेगा, वो याद रखेगा उन चीज़ों को। इसीलिए जब हम लोग पढ़ाते हैं स्कूल में, तो सीटेट और साथ एनसीईआरटी अब ये कहता है कि आप जब बच्चे को पढ़ाएँ तो बच्चे को रटवाएँ नहीं, बच्चे को एक्टिविटी कराएँ, क्योंकि जब बच्चा इमेज देखता है, बच्चा जब कोई इमेज देखेगा, कोई वीडियो देखेगा, या आप बच्चे को कहीं विज़िट कराने ले जाओ, कहीं पार्क ले जाओ, कोई एक्टिविटी, आपको उसको कोई पोएम पढ़ानी है, आप उसको पार्क ले जाओ रिलेटेड हो उससे, तो बच्चा तुरंत वो चीज़ सीख जाएगा। तो एनसीईआरटी इसी को कहता है। जब बच्चा ग्रुप में काम करता है तो बच्चा बहुत कुछ सीखता है। एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप नेचर सीखेगा, एक दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर करना सीखेगा, साथ ही साथ मल्टी लैंग्वेज को सीखता है। जब बच्चा, क्योंकि एक साथ जब कई कल्चर के लोग आपस में वर्क करते हैं तो वो अपनी बातें कुछ बताएँगे, और तो अगर आपके क्वेश्चन में आए क्या मल्टीलिंग्विज़ क्या नेगेटिव है या पॉजिटिव? मल्टीलिंग्वेज आपका क्या है, पॉजिटिव है। क्योंकि जब बच्चा एक साथ कई सारी चीज़ें सीखता है तो आप सोचोगे कि अरे लो वो तो मराठी बोलता है, वो हिंदी बोलता है, वो इंग्लिश बोलता है। आपको एक ये रिसोर्स, आपको ये एक पॉजिटिव मानना है, आपको इसको नेगेटिव नहीं मानना है, ये एक पॉजिटिव मानना है, तो आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी मैं बता चुकी हूँ आपको। आपको एग्जाम्पल टू रूल पढ़ाना है बच्चों को। सबसे पहले आप एग्जाम्पल दोगे, सपोज़ करो आप मैथ का कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, तो आप बताओ, आप ट्रायंगल पढ़ाना चाहते हो, तो आप उनको बताओ कि बेटा समोसा किस शेप का होता है? तो बच्चे बताएँगे मैम समोसा तो इस शेप का होता है, तब आप उससे रिलेट करना कि वो ट्रायंगल होता है, तो बच्चे उससे ज़्यादा रिलेट करेंगे, क्योंकि बच्चों के आस-पास की चीज़ों से ही आपको कनेक्ट करके पढ़ाना है, ठीक है? आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो आप अपने आप को उस जगह पे रख देना और आप सोचना कि आप एक छोटे बच्चे हो। तब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, आप देखना कि वो क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। दूसरा, लर्निंग बाय डूइंग पे आपको फ़ोकस कराना है जब भी आप क्वेश्चन को फ़ॉलो करो, तो आपको देखना है कि बच्चा खुद से करके लर्न करे, बच्चा रटे नहीं, ठीक है? बच्चे को रटवाना नहीं है, याद नहीं कराना है, बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग बच्चा करके सीखे, ठीक है? ये सबसे अच्छा पॉज़िटिव पॉइंट होता है।
ये जो स्टोरी टेलिंग मेथड होते हैं, और स्टोरी टेलिंग मेथड तो आपका अच्छा मेथड होता है, आप पहले अच्छा होता था लेकिन अब इतना अच्छा नहीं माना जाता है। चॉक एंड टॉक मेथड हो गया, स्टोरी टेलिंग मेथड हो गया, ये सब पुराने मेथड हैं। अब डिस्कवरी मेथड हो गया, आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड हो गया, जिसमें बच्चे को ग्रुप में आप बच्चे को छोटे-छोटे ग्रुप बना देते हो, बच्चे फिर उसमें ब्रेनस्टॉर्म मतलब दिमाग लगाते हैं। ये सब मेथड ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। सीटेट अब जो क्वेश्चन दे रहा है वो आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे दे रहा है। आप रटो नहीं, आपने जैसे कि आप कह दो कि लो इसको किसने इन्वेंट किया, इसकी खोज किसने करी, सीटेट इस तरीके के क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है। सीटेट क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आप थ्योरी को, जैसे कि पियाजे एंड वाइगोस्की की थ्योरी है, ठीक है, आपने उनकी थ्योरी को पढ़ा, पियाजे और वाइगोस्की कहना क्या चाहते थे अपनी थ्योरी में, सीटेट उनसे क्वेश्चन बनाता है। साथ ही साथ सीटेट क्वेश्चन बनाता है आपकी नॉलेज पे। आप किस तरीके का सोचते हो? आप ये मत सोचो कि वो वन लाइनर पूछेगा, आप टिक कर दो कि लो ना इस ईयर में हुआ। सीटेट इस तरीके के अब क्वेश्चन नहीं पूछता है। सीटेट अब क्वेश्चन पूछता है आपकी नॉलेज पे, आपके ज्ञान पे, आपकी समझ में। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।